नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस ना पे करने पर पति को जेल जाने को लेकर है, जो अभी हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है। लोअर कोर्ट ने पति के 47 मंथ की मेंटेनेंस ना पे करने पर 47 मंथ की ही जेल की सजा सुनाई थी, जिस पर पति हाई कोर्ट गया था और इस फैसले को बदलते हुए हाई कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन देते हुए फैसला सुनाया, जो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। और पति लोगों के जो जेल जाने का डर है कि मेंटेनेंस नहीं पे करने पर, एरियर इकट्ठा हो जाने पर अगर कोर्ट सजा सुनाएगी तो उन्हें कितने महीने की सजा होगी, इस टॉपिक पर 2024 का आया हुआ ये हाल ही का जजमेंट जो है ये पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि 2024 में हाई कोर्ट का क्या रवैया रहा है, मेंटेनेंस पे ना करने पर पति को कितने महीने की सजा होगी, किस तरह की गाइडलाइन इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने दिया है, उसको डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं और पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाती है, फिर कमेंट करके कहते हैं कि सही जानकारी नहीं दी गई है या अधूरी जानकारी है या सारी बातें घुमा फिरा कर कही गई हैं। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिल नहीं पाएगी, और आप अधूरी जानकारी अगर रखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको अपने केस में क्या करना है, और अपने हक में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी हुई, कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था, उनके एक बेटी भी थी। कुछ समय बाद उनके बीच में विवाद हुआ, तो जैसे ही सारी पत्नियां 125 का और डीवी एक्ट का 498A का केस दर्ज करा देती हैं, इस मामले में भी पत्नी ने पति के खिलाफ मामले दर्ज कराए। डीवी एक्ट में पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की और मेंटेनेंस का आदेश पत्नी को लोअर कोर्ट से हो भी गया। 15,000 रुपए प्रति माह पत्नी के लिए कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में आदेश किया था, और 10,000 रुपए प्रति माह बच्चे के भरण पोषण के लिए, यानी माँ बेटी दोनों के भरण पोषण के लिए लोअर कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में 25,000 प्रति माह का आदेश दिया, जिसे पे करने में पति लगभग 49 मंथ तक असमर्थ रहा। बीच में पति ने लगभग जो 49 मंथ की पेंडेंसी थी, उसमें से 3,25,000 रुपए पति ने पे भी किया था पत्नी को। उसके बावजूद भी 47 महीने की 47 मंथ के एरियर की पेंडेंसी होने की वजह से लोअर कोर्ट ने उसे 47 मंथ के जेल की सजा सुनाई। यानी पति ने 47 मंथ का एरियर पे नहीं किया था, तो लोअर कोर्ट ने उसे 47 मंथ के जेल की सजा सुना दी। ये हाल ही का आया हुआ जजमेंट है और पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और सावधान रहने की जरूरत है, जजमेंट को सही से समझने की जरूरत है। कोर्ट का रवैया दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, कभी महिलाओं के हक में बदलाव हो जाते हैं, कभी पुरुषों के हक में बदलाव हो जाते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है मेंटेनेंस पर कितनी सजा होगी, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं जो पहले से मैंने बना रखा है, आप चाहेंगे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं विजिट करके। पर ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है हाल का, जिसमें लोअर कोर्ट ने 47 मंथ का एरियर ना पे करने पर 47 मंथ की सजा सुना दी है। पति ने जब उसे सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई, तब भी 1 लाख रुपए जो है वो पेमेंट किया था, जो उसका मेंटेनेंस की पेंडेंसी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोर्ट ने इस तरह की सजा सुनाई। पति इस सजा के खिलाफ अपील में गया हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। पूरे मामले को देखते हुए, सारे तर्क तथ्यों को समझकर हाई कोर्ट ने इस आदेश को बदलते हुए ये फैसला सुनाया। 125 CRPC 3 के अंतर्गत कोर्ट को ये पावर है कि वो एक एप्लीकेशन पर, यानी पत्नी ने अगर एरियर पेंडेंसी की एक एप्लीकेशन लगाई है, तो चाहे वो 2 महीने की हो, 4 महीने की हो या 12 महीने की क्यों ना हो, कोर्ट द्वारा एक एप्लीकेशन पर 12 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती, नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि 125 CRPC 3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर पत्नी ने
अलग अलग एप्लीकेशन लगाई है, मल्टीपल एप्लीकेशन पत्नी ने लगाया है, तब ये सजा मल्टीपल एप्लीकेशन में बढ़ाई जा सकती है, यानी हर एप्लीकेशन में फिर अलग अलग सजा सुनाई जा सकती है। अब आप इस बात को समझेंगे और सुनेंगे तो ये कहेंगे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया है कि 30 दिन से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, पर भी वीडियो मैंने बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट है और मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों के साथ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजमेंट आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना है और उस जजमेंट से आप लोगों को अवगत कराना है, ताकि आप लोग अपने हक अधिकार जान सकें, जागरूक हो सकें। इसमें हाई कोर्ट ने जिस तरह से तथ्यों को देखते हुए जो तर्क देते हुए फैसला सुनाया है, सिर्फ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। हाई कोर्ट ने ये कहा कि 12 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता कोर्ट एक एप्लीकेशन पर, क्योंकि मामला लगभग 4 साल के एरियर का था, इसीलिए एक एप्लीकेशन पर 12 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती और एक एप्लीकेशन 12 महीने से ज्यादा के एरियर की भी नहीं लगाई जा सकती। यानी ये दोनों बातें बहुत समझने वाली हैं कि पत्नी एक बार में 12 महीने से ज्यादा मेंटेनेंस के रिकवरी की मांग नहीं कर सकती। एक एप्लीकेशन में सुनवाई के लिए सिर्फ 12 महीने की पेंडेंसी को शो कर सकती है या 12 महीने के पेंडेंसी को क्लियर कराने की मांग कर सकती है। अगर उससे ज्यादा का है तो पत्नी को मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी होंगी, लेकिन ये सजा अधिकतम है। कोर्ट चाहेगी तो आपको 12 महीने की भी दे सकती है या आपको 1 महीने की दे सकती है या 6 महीने की दे सकती है। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये कहा 12 महीने की सजा का प्रावधान किया, लेकिन जरूरी नहीं है सभी केसेस में 12 महीने का हो, अधिकतम 12 महीने की दी जा सकती है। ये साफ साफ इस जजमेंट में कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा। यही बात आपको समझने की है कि पति लोगों के मन में ये बहुत ज्यादा चलता है कि एरियर ना देने पर 1 महीने की जेल होगी, 30 दिन से ज्यादा की जेल नहीं हो सकती, और मैं सालों तक नहीं पे करूंगा मेंटेनेंस, तो पत्नी एक बार एरियर की मांग करेगी और कोर्ट नहीं दूंगा तो मैं 30 दिन की जेल हो जाएगी, मुझे वापस आ जाऊंगा, या 12 महीने की 1 साल की होगी। मल्टीपल एप्लीकेशन भी पत्नी लगा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। और फिर अलग अलग एप्लीकेशन में आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा, फिर आपकी पनिशमेंट भी बढ़ सकती है। सिर्फ पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रही गारंटी देकर कि ऐसा ही होगा, ये कोर्ट का निर्णय है। जो कानून है, कानून में जो प्रावधान है वो मैं आपको बता रही हूँ। कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का मूड, आपका जो केस है उस सबको देखकर कोर्ट किस तरह से आपके केस को लेता है, किस तरह से आपके फेवर में, आपकी वाइफ के हक में फैसला सुनाता है, वो कोर्ट निर्णय पर डिपेंड करता है। पहले से किसी भी बात की 100% पुष्टि नहीं की जा सकती है कि ऐसा ही होगा। ये सिर्फ एक हाल ही का भी आया हुआ जजमेंट है और जिसमें पति को कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस जजमेंट को पढ़कर समझकर आपको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा कि मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस ना पे करने पर मुझे किस तरह से कोर्ट द्वारा सजा का सुनाई जा सकती है। अलग अलग तरह के सवाल लोगों के माइंड में रहते हैं, अलग अलग तरह के जजमेंट आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से न्यूज पढ़कर सुनकर लोगों में, पति लोगों में खास तौर पे बहुत कंफ्यूजन होता है मेंटेनेंस आदेश में, जेल को लेकर कि मेंटेनेंस ना देने पर कितनी जेल होगी और क्या सजा का प्रावधान है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो हाल ही में आया हुआ अभी जजमेंट था उस पर दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे, साथ ही जजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर जजमेंट आपको वहां से नहीं मिलता है तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे मांग भी सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या सवाल हैं तो मुझे प्लीज कमेंट या मैसेज करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरी के हिसाब से वीडियोस बना सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।